अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी 7:45 हो रहे हैं, 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट हैं 8 बजने में। और सबके स्कूलों के टाइम चेंज हो गए हैं। ये दिवाली की छुट्टियां जो पड़ी हैं ना, उसके बाद जब स्कूल खुले तो सबके स्कूलों के टाइम चेंज हो गए हैं सर्दियों की वजह से। 7 का स्कूल भी 7:30 था, 8 बजे का हो गया है। तो बस वही 7 स्कूल चला गया। मैं बैठ के बस कंबल में बैठ के चाय पी रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में रजाई और कंबल में बैठ के चाय पीने की बात ही कुछ और है। तो बस 7 चला गया, फिर थोड़ी चाय पी के थोड़ा सा लेट जाती हूँ। काम तो फिर होता रहेगा, और चेहरा भी तो सूजा सूजा सा हो रहा है मेरा। जब मैं दोपहर में अम्मी के घर पे गई तो ये अम्मी सारे पसारा लेके बैठी हुई थी। जो सारे पुराने कपड़े थे, कुछ मेरे कपड़े, कुछ अम्मी के, कुछ साहिबा के कपड़े थे। तो जो कपड़े, जो बर्तन वाली आती है ना, जो नए पुराने कपड़े लेके, जो बर्तन, जो प्लास्टिक की बाल्टी टब वगैरह देके जाती है, ये वही थी। तो ये अम्मी के घर पे ही आती है। अम्मी इनको ही अपने सारे जो भी पुराने कपड़े होते हैं ना, वो इनको ही देते हैं। फिर इतने में क्या हुआ, इस चाचा को मैं बहुत टाइम से याद कर रही थी। इनके पास ना डेली वेयर चप्पल, मतलब घर में पहनने के लिए चप्पल रहती है। तो मुझे ऐसी चाहिए थी, क्योंकि मैं सुबह उठ के जब कमरे में किचन में जाती हूँ तो फ़र्श में ठंडा लगता है। तो जो मुझे कमरे के अंदर पहनने के लिए चप्पल चाहिए थी। तो ये बाबा को मैं याद कर रही थी, बाबा आ गए। चलो, बाबा की उम्र बढ़ गई याद करने से। तो उस ये चप्पल मुझे ब्लैक वाली बहुत अच्छी लग रही थी, और 60 रुपये की थी। और मुझे ऐसी चाहिए थी, सस्ती सी चाहिए थी, क्योंकि सर्दी सर्दी पहननी होती है। मैं कर रही हूँ पापा के लिए चिकन फ्राई। तो चिकन में मैंने मसाला लगा के पहले ही रख दिया था। 1 घंटा हो गया है उसको, 1 घंटे पहले ही मैंने मसाला लगा दिया था इसके अंदर। कढ़ाई मैंने रख दी है, और अब इसमें डालते हैं हम सरसों का तेल। ये डल जाते हैं। निकल के नहीं रहा, बस आ रही है अम्मी। लगा दिया मैंने पहले से इसके अंदर। पापा बाल लगा रहे हैं तुम्हें। उसके बाद जब मैंने पापा को चिकन फ्राई करके दिया ना फ्रेंड, पापा मेरे पीछे पड़ रहे थे कि तू भी खा, तू भी खा। मेरे फिर ज़बरदस्ती एक बोटी उन्होंने मेरे को दे दी थी। मैंने फिर छोटी सी बोटी ले ली थी एक। लेकिन पापा को इतना अच्छा लगा ना फ्रेंड, बस मेरी मेहनत वसूल हो गई। और मुझे खुशी मिलती है, क्योंकि पापा को ना अम्मी के सिवा किसी और के हाथ की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। तो पापा को ये चिकन फ्राई अच्छा लगा, तो बस वही खुश हो गई मैं सुन के। उसके बाद टाइम पास नहीं हो रहा था मेरा। फिर भाभी ने बोला चलो ऊपर चलते हैं, छत पे बैठा के। फिर ऊपर छत पे बैठने गई भाभी के पास। तो भाभी ने सब्जियां कुछ, आज मिक्स भाजी बना रही थी वो, गाजर, मेथी, आलू। तो मैंने सोचा चलो मैं इनकी सब्जी कटवाने में हेल्प कर देती हूँ। तो बैठ के हम लोग बातें भी कर रहे थे। बातों बातों में हम लोग की सब्जी भी कट गई, और हमें पता भी नहीं चला। पता नहीं क्यों फ्रेंड ऐसा होता है कि डॉक्टर लोग ना, जो चीज़ महंगी होती है ना, मरीज को वही बोलते हैं कि तुम नारियल का पानी पीना, तुम ना मौसमी का जूस पीना, तुम अनार का जूस पीना। अरे भैया, वो तो दवाइयों से ज़्यादा महंगे। अनार का जूस कितना महंगा आता है, 60-70 रुपये का। मौसमी का भी आता है 50-60 रुपये का, 70 रुपये का। तो नारियल पानी आता है। अब वो गरीब इंसान या मिडिल क्लास इंसान भी वो दवाई करे कि इतने महंगे महंगे फूड खाए। अच्छा, खाने की वही बोलते हैं जो चीज़ महंगी होती है डॉक्टर। और जो चीज़ सस्ती होती है ना, चीकू सस्ते होते हैं, केले सस्ते होते हैं, उसको कभी नहीं बोलते कि तुम चीकू खा लेना। तो क्या हो गया, मौसम्बी का जूस वैसे तो घर महंगा ही मिलता है, लेकिन ना आज क्या हुआ था, मौसम्बी वाला ने हमारी बस्ती में बेचने आया। तो मैंने पहली बार लाइफ में फ्रेंड इतनी पीली मौसम्बी देखी है। बाकी मैंने कभी देखी तो है ना, ग्रीन और येलो मिक्स होती है, वो तो मैंने देखी। लेकिन ये तो प्रॉपर येलो कलर की पूरी पीली थी। मैंने बोला भैया ये मीठी होगी, कह लगा गारंटी से मीठी है, और अगर फीकी निकले तो तुम कल वापस कर देना। तो मैंने फिर ये 2 किलो ले ली थी, जो कि मैंने ना बहुत मन कर रहा था खाने का। और फिर मुझसे इंतज़ार भी नहीं हो रहा, मैंने फट तुरंत तुरंत एक धो के खाई। अरे फ्रेंड क्या बताऊँ, इतनी मीठी थी, इतना रस भरी थी वो, कि मेरे खाते हुए देख के शायद आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। मैंने अभी भी एक खाई है। अभी आपसे ओवर वॉइस कर रही है ना, ओवर वॉइस करने से पहले मैं एक मौसमी खा के बैठी हूँ। एक मैंने तुरंत खा ली थी, बाकी में बहुत मीठी थी। तो मैं अम्मी को फ़ोन कर दूँगी कि अगर वो दोबारा आता है वो लड़का मौसमी बेचने के लिए। आप बोल रहे होगे अचानक क्या हो गया मुझे, मैं इतने तैयार कर होके खड़ी हूँ, और कुछ ऐसा प्लान भी मैंने आपको नहीं बताया था कि शादी में जाने वाली हूँ मैं। हाँ, मैं एक शादी में जा रही हूँ। एक बारात आई है मुंबई से। तो मुंबई से बारात आई है तो भैया मेरा तो जाना बनता ही है। मुंबई की लड़का है, मुंबई से बारात आई है, और हमारे यहाँ की लड़की है। तो आज ना उनकी शादी है, तो उनकी शादी में मैं जा रही हूँ, और भी लोग जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड जा रही है, नाजमीन साथ जा रहा है, साथ तैयार कहाँ ले रहा है,
तेरा साथ तैयार हो गया है, बस उसको लग रहा है जल्दी से चले जाओ। और हम लोग भी जल्दी तैयार हो गए। मैं जल्दी तैयार इसलिए हो गई फ्रेंड, मुझे लग रहा है हवा हवा तैयार हो नहीं पाते हैं। तो ये मेरा आज का लुक है, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा गाउन है जो मैंने आज से 5 साल पहले सिलवाया था। 5 साल, ठीक, उसको 5 साल हो गए हैं। वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मतलब क्यों बता रही हूँ, कैसे मुझे याद है 5 साल हो गए, क्योंकि आज ही के दिन मेरे भाई की शादी थी। और आज के दिन उसकी शादी की एनिवर्सरी है। जाहिर सी बात है, जिस दिन शादी होती है उसी दिन एनिवर्सरी होती है ना। तो उसकी शादी में मैंने बारात वाले दिन ये पहना था, और उसकी बारात के लिए मैंने सिलवाया था। और आज इत्तेफाक से देखो आज ही के दिन मैंने ये पहना है। तो मतलब मैं वही बोल रही थी मैं कि देखो आज उसकी शादी थी जब मैंने पहना है, और आज उसकी शादी की जब एनिवर्सरी है 5 साल हो गए, तो आज मैंने इसको पहना है। तो ये मेरा 5 साल पुराना गाउन है, पर इसको मैंने ज़्यादा पहना नहीं है। तो मैंने सोचा सर्दी का मौसम भी है, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो ये सैनील का है, तो इससे अच्छा ड्रेस क्या हो सकता है। स्वेटर वगैरह ही पहनने की ज़रूरत नहीं है, उतनी तो खैर ठंड नहीं है, लेकिन है, रात में हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये अपना लुक मैंने आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने पहना है, ये अभी मेरे पे से मैं हेयर बैंड लेके आई थी, मैंने ये पहना है। कुछ इस तरह से मैंने अपनी चोटी बना ली है, क्योंकि ये ना सितारे ना बाल ना खींचते, और अभी भी चोटी के ना बाल दो चिपक रहे हैं, ये खींचता है ये। तो इस पर आप बाल खोल नहीं सकते, वो जूड़ा मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए हमारा कुछ मैंने मैसी से बाल बना लिए हैं, वो पहले से निकल गए हैं अभी से ही। अभी तो शादी में गई भी नहीं, तो ये हाल हो रहा है। तो ये मेरा आज का लुक है। ये मेरा दुपट्टा है, ये भी दुपट्टा इसी के साथ का ही है। तो आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा। ठीक है, तो आज मैं शादी में जा रही हूँ। मुंबई से बारात आई है भाई, तो जाना बनता है। मुंबई से कनेक्शन है भाई, ससुराल है मेरा, तो और ज़्यादा वो हो जाता है कि नहीं यही जाना है। मुंबई से शादी है, बारात आ रही है, और वो भी लड़की हमारे यहाँ की है, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ ना वही बस्ती की लड़की है। तो बस उसी की तैयारी है। फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट हॉल में। उसके बाद फ्रेंड मैं और नाज़मीन उसकी अम्मी हम लोग साथ में एक ही ऑटो में गए थे। तो ये रहा वो शादी का हॉल। मुझे देखो ना पूरे हॉल में ना म्यूज़िक डालना पड़ेगा या ओवर वॉइस करनी पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि वहाँ पर ना फिल्मी गाने बज रहे थे। और ये रहा टीटू इसका असली नाम मुझे आज तक नहीं पता है। ये अब दोबारा मिलेगा ना मैं इसका नाम पूछूंगी तेरा असली नाम क्या है। हम तो इसको टीटू के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसका असली नाम शायद कुछ और ही होगा, मैं कल पूछूंगी मिलेगा तो। ये रहा शादी का हॉल, वो कुछ इस तरह से एंट्री में ये फुआरे वगैरह लगे हुए थे। ये रहा पूरा। हम लोग ना बहुत लेट पहुँचे थे, आधी तो पब्लिक खा के जा चुकी थी। हमको जब हम गए ना हमें थोड़ी पब्लिक मिली। और ये रे मेरे पापा साथ से बात कर रहे हैं, ये दुपट्टा ओढ़ के ना साहिबा खड़ी है। मैं बाद में पहचानी में कि अल्लाह ये है कौन साथ में, तो देखा तो ये साहिबा थी, बड़ी बूढ़ी बन के आई थी। और ये पापा खाना खा चुके थे, उसके बाद पापा ना कॉफ़ी पी रहे थे। और ये रहा मेरा भाई अरशद, तो मुझे ये भी दिख गया खड़ा हुआ, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। लेट तो हमें हो ही चुका था फ्रेंड, और भूख भी हम लोग को बहुत तेज़ लगी थी, क्योंकि 9 बजे हम लोग शादी के हॉल में पहुंचे थे। तो मैंने बोला नाज़मीन को, अपनी फ्रेंड को, कि सबसे पहले हम लोग पहले खाना खा लेते। तो साथ भी मेरे साथ में था, तो हम लोग प्लेट लेके सबसे पहले हम लोग खाने की तरफ ही चले गए। मैं ये पहले खाना खाते हैं, उसके बाद जो भी होगा घूमेंगे फिरेंगे, बात करेंगे, जो भी होगा कर लेंगे। ये रही मेरी फ्रेंड, उसके पीछे उसकी बेटी ज़रीन। तो बस कुछ इस तरह से आज की हमारी शादी का हमने एंजॉय किया है फ्रेंड, क्योंकि ना उसको घर भी जाना था, तो हम लोग ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकते थे। और ये रहा खाना। मैं क्या लेके आई थी, सबसे पहले मेरी नज़र ना नहारी पे गई। अरे फ्रेंड में नहारी मुझे बहुत पसंद है, हालांकि चिकन का सालन भी था, लेकिन मेरा मन ना नहारी खाने का हो रहा था। मैंने नहारी ली, उसके बाद मैं ना और भी चीज़ देख रही थी, और कौन कौन सा सालन है। नाज़मीन शायद तो ना मुर्गा निकाल रही थी शायद, हाँ वो मुर्गा ही निकाल रही थी, पर मुर्गे का सालन मुझे कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो नहारी मिल गई थी, नहारी ले ली मैंने। उसके बाद मैंने रोटी लेने के लिए गई, तो रोटी भी थोड़ी सी लगी थी, तो फिर मैंने एक टुकड़ा, पता नहीं 1 या 2 टुकड़े लिए, शायद एक ही लिया है। तो ये रोटी लेके मैंने पुलाव की तरफ देखा, फिर पुलाव खाने का मेरा मन नहीं हुआ, तो फिर रोटी की प्लेट लेके ये खड़े हुए मेरे चाचा, ये उनकी तीनों बेटियां, मतलब मेरी बहनें हैं, कज़िन बहनें हैं मेरी। उसके बाद ये टेबल मिल गया था मुझे, मैं भाभी के साथ बैठ के खाना खा रही थी। ये नाज़मीन की भाभी है, नाज़मीन है मेरी फ्रेंड, ये उनकी भाभी है, और ये भाभी की बेटी है जो बैठी है बाजू में। तो हम लोगों ने बाजू में खाना खाया, उसके बाद मैंने खिचड़ा भी खाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या क्या था। देखो बारात नहीं आई थी, जो लोग बस्ती के लोग थे वो खाना खा के जा चुके थे, इसके लिए खाने के जो बर्तन है आपको खाली मिलेंगे। ये देखो ये रही नहारी, ये रहा खिचड़ा या हलीम, बहुत मस्त बना था माशाल्लाह से, ये मैंने खाया भी था। उसके बाद ये रहा चिकन का सालन, और ये सारे लड़के खड़े हुए हैं। तो ये तो देख रहे थे जैसे जैसे पब्लिक आती जा रही थी ना, ये खाना डोंगे के अंदर डालते जा रहे थे, क्योंकि सर्दी थी ना, तो ये लोग ज़्यादा खाना नहीं डाल रहे थे, क्योंकि खाना ठंडा हो रहा था। उसके बाद मैं मेरा भाई बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि आज मेरे भाई की, इसका नाम अरशद है, इसकी शादी की ना एनिवर्सरी है। तो ये मुझसे कह रहा था कि हाँ बाजी मैंने फ़ोन किया था इसकी वाइफ को ग्वालियर में, तो ये मुझे बता रहा था कि बाजी यही ड्रेस थी जो तुमने मेरे वलीमे वाले दिन पहनी थी, और यही ड्रेस आज मैंने पहनी है, वो भी आज के दिन ही, जो इसकी आज की
एनिवर्सरी है। तो हम लोग बैठ के यही बातें कर रहे थे। तो बस बहुत अच्छा लगा एक दूसरे से बैठ के बात करना फ्रेंड। शादी का माहौल जो होता है ना, चाहे इंसान कितना भी टेंशन हो या कोई भी नेगेटिव वाइब्स हो, तो वो सब दूर हो जाती है। देखो, एक एंजॉय का दिन होता है, खुश मिजाज रहने का दिन होता है। सबसे मिलो, दूर से देख के एक दूसरे को स्माइल करो। बहुत सारे लोग होते हैं, भले से हम लोग नहीं मिलते, पास जाके या हम लोग उनसे बात नहीं करते, लेकिन दूर से एक दूसरे को स्माइल दे देते हैं कि हाँ ठीक है, ओके, इस तरह की। तो ये मेरी फ्रेंड, हम लोग फिर से घूम रहे थे, फिर रहे थे। तो वो जब नाज़ भी मेरे साथ होती है ना फ्रेंड, मुझे ना किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब सोहेल होते हैं तो सोहेल की जगह तो देखो कोई नहीं ले सकता। खैर, सोहेल होते हैं तो मैं सोहेल के साथ घूमती फिरती रहती हूँ। लेकिन जब नाज़बिन होती है तो नाज़बिन ना मेरी वो कमी पूरी कर देती है। हम लोग इंजॉय करते हैं, और है ना, किसी की भी शादी हो, लेकिन हम दोनों इतना इंजॉय करते हैं जैसे कि हमारी खुद की शादी हो। और मैं नाज़बिन को ये बात बोल भी रही थी कि नाज़बिन, जो घर वाले जितना इंजॉय नहीं करते हैं ना, जिनकी शादी है, हम लोग ना मेहमान बन के उतना इंजॉय कर लेते हो। इस तरह से इंजॉय करते हैं कि जैसे कि हमारी खुद की शादी है, मतलब हमारे घर में हमारे घर की शादी है, हम ऐसे इंजॉय करते हैं। और ये है लड़की की बहन, जिसकी शादी में हम गए थे ना, वो दुल्हन, उसकी बहन है ये। तो वो हमसे मिलके बात कर रही है कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, तुम दोनों बचपन से के दोस्त हो। तो ये सारी बातें कर रहे थे। उसके बाद साथ भी आ गया। फिर हमने सोचा चलो थोड़ा सा और घूमते हैं, जो खाना खाया ना उसको थोड़ा सा हजम कर लेते हैं, उसके बाद भी कुछ और खा लेंगे। और ये बारात जो है, जो आज मैं गई थी ना, ये मुंबई से बारात आई थी फ्रेंड, और लड़की है आगरे की, और वो भी हमारी बस्ती की लड़की है। तो इसलिए और मैं चली गई। मैं चलो, मुंबई से बारात आई है भाई, मुंबई की तो मैं भी हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, मेरा ससुराल है मुंबई का। तो एक अटैचमेंट तो देखो है, चाहे मैं मुंबई मैंने छोड़ दिया है टेम्परेली, परमानेंट वो मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, बारात की देखने के लिए खड़े। हालांकि हम लोग घर चले आते, 10:30 बज गए, पर हमने सोचा जब आए तो बारात देखते हुए, बारात देख के घर वापस जाए। और बारात पीछे टमटम करती हुई आ रही है, वो देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। आवाज़ आ रही है ढोल की। तो ढोल वाले बारात दूल्हे को लेके आ रहे हैं। ये दूल्हा ढोल बुला रहा है, ढोल वाले दूल्हे बुला रहा है, पता नहीं। बस बोले छूट गए, दूल्हा आ गया। अंधेरा, लाइट नहीं है इस बार, मैं आपको दिखाने रही हूँ, पर आपको सुनाई दे रहा होगा ढोल वाले ढोल आ रहे हैं। और फ्रेंड, आज शादी में मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले, तो ये मुझे बता रहे थे कि आप ब्लॉग बनाते हो। मेरा भाई तो मेरी शान है। उसके बाद फ्रेंड, अब हमारी भी विदाई का वक्त आ चुका था, मतलब घर जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि हम लोग बारात की वजह से रुके थे और बारात भी हमारे सामने आ गई थी। तो बस फिर हमने सोचा चलो पानी पूरी खुल गई हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग शादी में गए थे ना, तो हम लोगों ने पानी पूरी नहीं खाई थी। इस बार तो पानी पूरी खाना बनता ही है, तो पानी पूरी भी खाई, एक भल्ला भी खाया,
उसके बाद ना रसमलाई भी खाई, उसके बाद फिर कॉफ़ी लेके हम लोग घर पे गए मतलब चलते चलते हम लोगों ने सिर्फ एंजॉय किया है फ्रेंड, क्योंकि हम लोग तो शादी में जाते हैं ना एंजॉय करने ही जाते हैं फ्रेंड, बस और कुछ नहीं, सबसे मिल लेते हैं और इस बहाने एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है और कुछ नहीं। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।